नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जब से दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी की विदाई हुई है, तब से आम आदमी पार्टी जो है अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत अपनी जो सियासी भूमि है उसको पाने की जो है वो फिराक में है, और कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने की जो है वो कोशिश कर रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के वादे हों, उसको लेकर जो है दबाव बनाना हो, चाहे महिलाओं के लिए जो निधि की घोषणा की थी, जो कैश की घोषणा की थी, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरना हो। किसी भी मौके पर जो है वो आम आदमी पार्टी जो है खुद को पीछे नहीं रखना चाहती है। यानी कि कहीं न कहीं एक लगातार दबाव बनाने का जो काम होता है विपक्ष का, वो करने में जो है वो आम आदमी पार्टी सफल रही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते दिल्ली मेयर इलेक्शन को लेकर जो है एक बार फिर से जो है गरमा-गर्मी देखने को मिली है। अब इन सारी चीज़ों के चलते दिल्ली मेयर चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, यानी कि ऐलान किया है कि वो मेयर का चुनाव जो है वो नहीं लड़ेगी, और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है एक निशाना साधती हुई जो आम आदमी पार्टी नज़र आई है। और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को इन सारी चीज़ों का भी अंदेशा है, क्योंकि बहुमत जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं उनको ये पता है कि वो हार सकते हैं, तो इसके लिए भी जो जो है ये रणनीति हो सकती है, जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जो है वो कोशिश करें। अब इन सारी चीज़ों के चलते आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में होने वाले मेयर चुनाव जो है वो नहीं लड़ने का फैसला किया है। चुनाव 25 अप्रैल को होने हैं, और 21 अप्रैल को जो है नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, और आपने घोषणा की कि वो मेयर पद के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि पार्टी के पास वर्तमान में दिल्ली नगर निगम में जो है संख्या बल काफ़ी कम है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुमत है। अब इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं जो है वो टक्कर लेना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, जिसके चलते उसने सरेंडर करना ज़रूरी समझा। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मेयर का जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एमसीडी चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो काफ़ी गड़बड़ी की थी। पिछली बार का जब वो चुनाव हुआ तो आपने देखा कैसे मारा-पीटी हुई थी, और जिस तरह से जो है वो गड़बड़ी करने की खबरें जो है वो आई थी, इन सारी चीज़ों को लेकर आतिशी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि पिछले जो चुनाव था उसमें काफ़ी गड़बड़ी की गई थी, और बुरी तरह से जो है इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी। और इसके बाद भी जो है वो नहीं रुके, और तमाम पार्षदों को जो है उन्होंने तोड़ा। और हम जो है वो तोड़-फोड़ की और खरीद-फरोख्त की राजनीति जो है वो नहीं करते, और इस बार हम एमसीडी मेयर का जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वहाँ पर बनाने में सफल हो जाएगी, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो कैसे दिल्ली वालों से जो है बहाने बनाते हैं अपने द्वारा किए गए वादे पूरे ना करने पर। यानी कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि वो एमसीडी चुनाव को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए, और उसने जो भी वादे किए थे इलेक्शन में उनको पूरा करने के लिए जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाए। एमसीडी की सत्ता हथियाने को बीजेपी जो है वो बेचैन है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है सौरभ भारद्वाज के द्वारा भी रखा गया। तो आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस दिन से दिल्ली में एमसीडी चुनाव तय हुए, तभी से भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने को बेचैन है। फिर चाहे चुनाव टालकर एकीकरण करना हो, या परिसीमन के नाम पर बीजेपी के लिए छोटे-छोटे वार्ड जो है वो बनाना हो, और या फिर जो है वो लगातार भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल करके मेयर और स्थायी समिति के चुनाव जीतने की कोशिश करना हो। अब उनके जो है भाजपा, यानी कि भाजपा जब वो केंद्र में है, और उनके पास एलजी भी है, और उनके पास दिल्ली सरकार भी है, और उनके पास एमसीडी भी है, तो इसलिए अब उन्हें जो है वो दिल्ली की जनता के सामने कोई बहाना जो है वो नहीं बनाना चाहिए, और उन्हें दिखाना चाहिए कि दिल्ली में पूरा प्रशासन जो है वो कैसे चलाया जाता है। कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की फिराक में है। क्योंकि एमसीडी का चुनाव अगर वो जीत जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर प्रेशर और उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाएँगी। और इन सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वो रोड हो, चाहे जल-भराव हो, बाकी चीज़ों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरती रही है, अब इसी तरह की रणनीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की फिराक में आम आदमी पार्टी सरकार भी है। अब इन सारी चीज़ों के चलते एमसीडी पर भी होगा बीजेपी का कब्ज़ा, ये जो है वो साफ़ हो गया है। तो दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा है कि एमसीडी चुनाव के लिए सरदार राजा इकबाल सिंह को जो है मेयर उम्मीदवार, और जय भगवान यादव को जो है डिप्टी मेयर उम्मीदवार घोषित किया गया है। मेयर के बाद सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसका चेयरमैन जो है इन्हीं में से
किसी एक को बनाया जा सकता है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में पार्षद, मनोनीत विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद जो है वो वोट डालते हैं। वहीं पर जो है अगर सदस्यों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो है वो संख्या बल ज़्यादा है। उसके पास 135 सदस्य है, वहीं पर आम आदमी पार्टी के पास में 119 कहा जा सकता है संख्या बल मौजूद है। वहीं पर कांग्रेस के पास जो है 8 सदस्य मौजूद है, परंतु कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जिस तरह से संबंध चल रहे हैं तो कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को इन सारी चीज़ों में सहयोग नहीं देगी। और वैसे भी बहुमत की बात अगर हम कर रहे हैं तो संख्या बल में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने ये ठोस कदम उठाया है और उन्होंने जो अपना कदम पीछे लेते हुए एमसीडी चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए दिल्ली में जनता पार्टी के ऊपर अब उन्होंने कहा है कि अब जब एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, तो कहीं न कहीं जो उन्होंने वादे किए हैं, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया, चाहे वो महिलाओं के लिए जो है वो निधि की घोषणा की हो, यानी कि जो कैश की घोषणा की गई थी कि दिल्ली में हर महिलाओं को हर महीने पैसे मिलेंगे, तो उन सारी चीज़ों को अभी तक जो है वो दिल्ली में पूरा नहीं किया गया है और बहुत सारे वादे जो है वो दिल्ली की जनता से जो है किए गए, चाहे वो स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप देने की बात हो, चाहे दिल्ली में जो है फ्री की सुविधा देने की बात हो। कहीं न कहीं जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वादे किए गए थे, अब उन पर अगर वो खरी नहीं उतरती है, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है उस पर दबाव बनाने में कामयाब रहेगी। और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के। अगर कोई भी कमी रह जाती है, तो वो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो प्रेशर बनाएँगी और दिल्ली की जनता को जो है उनकी खामियाँ गिनाने का कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ना चाहती। यानी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी इन सारी चीज़ों के चलते चाहती है कि उसकी जो सियासी ज़मीन है वो मजबूत रहे, वो भले ही अपोज़िशन में बैठे, परंतु जिस तरह के वो प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास कामयाब हो और उनकी जो छवि जनता के बीच में बन गई है, जिसके ऊपर डेंट लगा हुआ है, उस छवि को भी जो है वो साफ-सुथरा करके जनता से क्लीन चिट लेके जो है वो दोबारा सत्ता में काबिज़ हो। यानी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है पूरा प्रयास करेगी कि वो दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर से काबिज़ हो। और इसी के चलते जो है उन्होंने एक बड़ा स्टेप लेते हुए दिल्ली के मेयर का जो इलेक्शन है वो ना लड़ने की घोषणा की है। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति के लिए माहिर है और अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है। तो इस बार भी जो है आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बनाने से पीछे जो है वो नहीं हटेगी। कहीं न कहीं वो कोशिश ज़रूर करेगी कि दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर से जो है उसकी सरकार बने और ये 5 साल जो है वो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो है वो करने जा रही है। यानी कि कहीं न कहीं जिस तरह से रणनीति रहती है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है हर छोटी बात के लिए, जिस तरह से जो है अपने ट्विटर हैंडल या यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल किया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा, यानी कि कहीं न कहीं उनका कहा जा सकता है प्रचार का तरीका काफ़ी मंझा हुआ है। अब इन सारी चीज़ों के चलते अगर आम आदमी पार्टी अपने ऊपर से लगे डेंट को हटाने में कामयाब होती है, तो वो देश के बाकी भी शहरों में जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। परंतु ज़रूरत है उनको फिर से जो है एक बार फिर से जनता के बीच में अपनी छवि को सुधारने की और वही ईमानदार वाली जो छवि है, वो जनता के दिल में जिस दिन उन सारी चीज़ों का विश्वास हो गया, उस दिन जो है वो कहीं भी जो है वो पीछे नहीं हटेगी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से जो है काफ़ी कम समय में जो है एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी थी, कहीं न कहीं अभी भी जो है आम आदमी पार्टी के साथ जनता की उम्मीदें काफ़ी बनी हुई हैं और आने वाले समय में जो है वो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इन सारी चीज़ों के चलते जो है अपने आप को कामयाब करने में जो है वो सफल हो। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।